हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सिर्फ डॉक्टर शिल्पा एरमे, आयुर्वेद तज्ञ, BAMS MD फिजियोलॉजी क्रिया शारीर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ BAMS या आयुर्वेद क्या होता है। अभी इस कोरोना संक्रमण के दौरान ज्यादातर किस पैथी की चर्चा हुई है तो वो है आयुर्वेद, जो जीवन का शास्त्र है। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। आयुष गाइडलाइंस आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं और सभी के मन में या सबसे ज्यादा अगर हेल्थ के बारे में चर्चा होती है या चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद ज्यादा चर्चा करता है, क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अतुर से विकार प्रशमनम। मतलब जो स्वस्थ होता है उसका स्वास्थ्य बरकरार रखो और जो रोगी होता है उसका रोग दूर करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आयुर्वेद का कहना होता है। आयुर्वेद एक मेन शास्त्र है जिसमें आपको दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है, क्या खाना है, कैसे सोना है, आपके सपने क्या होते हैं, आपके शरीर में कौन से दोष होते हैं, आपका शरीर किससे बना है, कैसी आपकी रेजिमन होनी चाहिए, ये सारी बातें केवल आयुर्वेद में बताई है। आयुर्वेद एक प्राचीनतम शास्त्र है जो हमारे आचार्य ने बनाया है, या हिमालय के यहाँ पे जो एक सम्मेलन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारे मतलब बहुत तज्ञ आचार्य वैद्यगण जमा हुए थे और उनकी चर्चा से इस आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद के मुख्य प्रवर्तक आद्य आचार्य है श्री भगवान धन्वंतरी। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, शारंधर, ऐसे बहुत सारे आचार्य या बहुत सारी संहिता आयुर्वेद पे लिखी हुई है, जिसका आप लोग अभी अवलोकन कर रहे हैं, जिसे हम आप्तोपदेश कहते हैं। मतलब जो हमारे गॉड के जैसे होते हैं, जो हमारे मतलब टीचर के जैसे होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अभी आप सब पढ़ते हो तो किससे पढ़ते हो? बुक से पढ़ते हो। तो ये बुक जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, इसे आप्त कहते हैं। जिन इनका वचन जो होता है इसे हम सही मानते हैं। तो इस तरह से BAMS इट इज अ बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। दिस कोर्स इज ऑफ 5.5 years, 5.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल का आपका एजुकेशनल ईयर होते हैं, शैक्षणिक आपका काल होता है, अभ्यासक्रम होता है, और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। 12वीं की बात आप अभी तो नीट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, जो ऑल इंडिया लेवल पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब पिछले साल ऑल इंडिया लेवल पे एडमिशन हुए थे, या आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के हिसाब से भी, मतलब एडमिशन की प्रोसीजर, एडमिशन का जो सर्क्यूलर आता है इसके हिसाब से होता है। तो ये सीरीज मैंने शुरू की है, मेरा उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कहाँ पढ़ने मिलता है, क्या होता है, ये अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो ये जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है या मैंने जरूरी समझा। तो 12वीं के बाद आप BAMS का कोर्स कर सकते हैं सारी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट्स में MD भी होता है और अभी PhD भी होता है। तो BAMS के बाद आप MD कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन तक जा सकते हैं। BAMS या करियर गाइडलाइन में BAMS का क्या क्या उपाय होता है, मतलब BAMS से आप क्या क्या आगे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एज ए BAMS करियर गाइडलाइन मतलब आयुर्वेद का साथ लेके आप क्या क्या उद्योग, क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने प्राइमरी तौर पे आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद कॉलेजेस, अगर मैं अभी महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में आयुर्वेद के कितने कॉलेज है। महाराष्ट्र में आयुर्वेद के 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे मुंबई, नागपुर, उस्मानाबाद, नांदेड़ और जलगांव। इसके साथ साथ करीब करीब 17 ग्रांटेड कॉलेजेस महाराष्ट्र में है, और इसके साथ साथ करीब करीब 60 प्राइवेट कॉलेजेस है। तो एडमिशन मतलब जो रूल्स होते हैं इस हिसाब से होता है। तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा करीब करीब 75 इंस्टीट्यूट्स या संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद का प्रशिक्षण देते हैं। तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप मतलब एजुकेशन, शैक्षणिक अभ्यासक्रम, इसके साथ साथ आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कंप्लीट होती है। तो इस तरह से 5.5 साल में डिग्री लेने के बाद आप फिर से एंट्रेंस टेस्ट देके PG कर सकते हैं। PG आप सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होता है। करीब करीब PG के भी हमारे यहाँ करीब करीब 50 इंस्टीट्यूट्स है जो PG का मतलब आपको डिग्री वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ PhD भी अवेलेबल होती है। महाराष्ट्र की खासियत ये है कि महाराष्ट्र में हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी केवल एक है, मतलब सारे जो फैकल्टीज है हेल्थ साइंसेस के तो इससे जुड़े होते हैं, इसे हम फॉलो करते हैं, और इसका जो भी सिलेबस या करिकुलम होता है इसके अनुसार हमारे गाइडलाइंस होते हैं।
तो इस तरह से आयुर्वेद यानी बैचलर जो डिग्री होती है BAMS की, ये सम्मिश्र डिग्री होती है। इसमें 50% अभी जो जैसे मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाती हूँ फिजियोलॉजी, तो इसमें 50% सिलेबस आयुर्वेद का है और 50% मॉडर्न का सिलेबस होता है। तो मुझे बहुत अच्छा या प्राउड फील होता है कि आयुर्वेद के साथ साथ इसमें मॉडर्न का भी सिलेबस होता है, जिससे हमें मतलब सारे बैलेंस हमारा नॉलेज होता है और जिससे हम एक अच्छे फिजिशियन या अच्छे चिकित्सक के रूप में हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से BAMS क्या है, BAMS में मतलब महाराष्ट्र में कितने कॉलेज है, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में जितने कॉलेजेस होते हैं वहाँ की प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। और 12वीं के बाद आप एक अच्छा मेडिकल फील्ड अगर आपको चुनना है तो आप आयुर्वेद को चुन सकते हैं।